नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विषय गणित के साथ। यदि आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। क्लियर है? यह आज का दूसरा लेक्चर है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने मासा के साधारण प्रश्नों पर चर्चा की थी। क्लियर है? आज हम लोग बात कर रहे हैं उससे आगे बढ़कर। क्लियर? एक मिनट। तो देखिए, मासा से शेष पर आधारित प्रश्न आज का जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इसी तरह अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलना है। ठीक, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए क्योंकि सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कोई भी छात्र वीडियो को बीच में छोड़ेगा नहीं। और यदि वो वीडियो देख रहा है तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठेगा, अपना नोट्स बनाते जाए। ठीक, प्रश्न संख्या देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपकी हेडिंग है मासा से शेष पर आधारित प्रश्न। जो शेष बचते हैं उस पर आधारित प्रश्न। कल हम लोगों ने साधारण प्रश्न किए थे, आज शेष पर आधारित प्रश्न करेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 134 159 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। क्या बचे? 9 शेष बचे। प्रश्न को दोबारा सुनिए। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 159 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। वह कौन सी बड़ी संख्या है कि 134 159 184 में भाग देने पर 9 शेष बचे? तो आपको अब वो तो ऐसे आप इमेजिन कर नहीं पाएंगे कि कौन सी संख्या है, आप आंसर लिख देंगे। उसके लिए आपको करना क्या होता है, पहले देखिए। प्रश्न में बोला है कि 134 159 184 में भाग देने पर शेषफल 9 बचता है ना? तो क्या करिए, दी गई संख्या में 134 में से 9 घटा दीजिए तो आपके पास आ रहा है 125। क्लियर? अब दूसरी संख्या है 159 159 में से 9 घटाइए 150। ठीक, और 184 184 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 175। ये जो आपको संख्याएं प्राप्त हुई ना, 125 150 175, इन संख्याओं का आप निकाल लीजिए मासा। क्या निकालेंगे? मासा निकालना हमने आपको बताया था, कल ही बताया था। आज एक बार फिर बता रहे हैं, आपको भाग विधि से मासा निकालना है। यदि तो 125 150 175 को लिखा है आपने। ठीक, उसके बाद वो ऐसी संख्या यूज करना है हमें जो तीनों को डिवाइड कर दे। 5 को लिया हमने, 25 पंचे 125, 25 5 3 15, 0 30 आ गया, 5 3 15, 5 7 35। ठीक, दूसरे टर्म में फिर से 5 से 25, 5 छक्के 5 7 35। पांच संख्या दो बार यूज हुआ है, 5 दो बार यूज हुआ है। मतलब हमारा मासा कितना हो गया? 5 गुणे 5 बराबर 25। वह संख्या कौन सी है जो भाग देने पर शेष 9 बचेगा? 25 है। यदि आप चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप 25 से आपके पास क्या आया, वह संख्या कौन सी आई जो भाग देने पर 9 शेष बचे? तो संख्या क्या आई है? आपको को भाग देना है 134 में। आपको पता है 25 का पहाड़ा आता ही होगा आपको। 25 पंचे 125 कर लिया। 125 घटाइए, कितना आता है शेषफल? 9 ही आ रहा ना। मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप अगले वाले में कर लीजिए। 159 में 25 छक्का 150, वहां भी शेष 9 बच रहा है। 25 सत्ते 175, वहां भी शेष 9 बच रहा है। 184 से घटाएंगे। इस प्रकार यह आपका आंसर भी सही है। आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। प्रश्न को 2 बार पढ़िए। प्रश्न पूछता क्या है? जब इस टाइप के प्रश्न रहे हैं तो आप उसी में संख्या में से दिए जो शेष फल बच रहा है उसको घटाइए, उसका मासा निकाल लीजिए और जो मासा आएगा वही आंसर होगा। और आंसर चेक करना है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं भाग देकर कि हाँ शेष 9 बच रहा है कि नहीं। क्लियर?
अगले प्रश्न पर चलें। आपको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा, आप टारगेट विथ सुमित चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि समझ में कहाँ नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। यदि कुछ सुझाव देना है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, वो भी बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। क्लियर? अगला प्रश्न, किसी संख्या से 29, 34 तथा 32, 54 में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेष बचता है, ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें। ठीक, सिंपल सा है। बोला जा रहा है कि 29, 34, 32, 54 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। जैसे पिछले प्रश्न में था कि 3 संख्याएं दी थी, उसमें बोल दिया गया था कि सिर्फ 9 शेष बचता है। इसमें क्रमशः मतलब इसमें 29, 34 में भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा, और 32, 34 में भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। इस कंडीशन में, जैसा आपने उस प्रश्न में, पहले वाले प्रश्न में 9 घटाया सभी में, क्योंकि सभी कंडीशन पर 9 शेष बच रहा था, इस कंडीशन में अलग अलग शेष बच रहा है, तो अलग अलग संख्या के लिए अलग अलग शेष बच रहा है। तो 29, 34 के लिए 11 शेष बच रहा है, इसलिए 29, 34 में से आप 11 घटाएंगे तो 2923 आया। 32, 54 में से 15 घटाएंगे, क्योंकि इस संख्या में बोल रहा है कि 15 शेष बचता है, तो घटा दीजिए तो आ गया 3239। अब यह आ गया है, आपके पास संख्या मिली 2923 और 3239। अब इन दो संख्याओं का आप मासा निकाल लीजिए। मासा निकालना आपको बता दिया गया है। 32 23 का 32 39 में भाग दीजिए, भाग भी से निकालना है। तो ये आप मासा निकालते हैं तो 79 आता है। इस प्रकार आपका आंसर जो होगा, क्या हो गया, मासा 69। वह बड़ी सी बड़ी संख्या, आपसे पूछा गया है कि ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, आपको लिखना है ऐसे। वह बड़ी सी बड़ी संख्या है 79। डायरेक्ट मासा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। आपको बच्चों को बताना है बेटा प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाना है, तो आप वैसा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे जाकर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अब चलिए देखिए आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे आप। प्रश्नों को कॉपी में पहले नोट, प्रश्नों क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके पास टाइम दिया जा रहा है। यदि आप जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है। एक माली के पास, प्रश्न है, एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। एक माली के पास, प्रश्न लिखिए, एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रहता है। कितने? एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न सब लिख लिया होगा आपने, तो प्रश्न पर यहां ध्यान दीजिए। प्रत्येक प्रकार के फूल में, प्रत्येक प्रकार के फूल से एक शेष रह जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, एक शेष रह जाता है, एक फूल शेष रह जाता है। वहां पर आपसे बात किया था 9 शेष रह जाता है, 11 और 15 शेष रह जाता है। यहाँ फूलों की बात करें तो फूल कितने? 1 शेष रह जाता है। तब क्या करेंगे आप? सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करेंगे? दी हुई संख्या 76 दिया है, 151 दिया, 226 दिया है, उसमें से 76 में से 1 घटा दीजिए, 151 में से 1 घटा दीजिए और 226 में से 1 घटा दीजिए, तो आपके पास प्राप्त हुआ 75, 150, 225। ये संख्याएं आपको प्राप्त हुई। अब इन संख्याओं का आप क्या करेंगे? मासा निकाल लीजिए। मासा कैसे निकालेंगे हमने बताया था आपको कल भी, आज फिर से बता रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यदि ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, जरूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और जिस जिस छात्र को समझ में आ गया है
वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा और वीडियो को लाइक करके बताएगा टारगेट विद सुमित चैनल पर। क्लियर? तो आपके पास 75, 150, 225 है। तो यहाँ आप 5 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 5 एकम 5, 5 25, 5 15, 0 आ गया। ये 5 चौके 20, 5 25, 45 हो गया। फिर 5 से 5 15, 5 6 30, 5 9 45। अब बचा आपके पास 3, तो 3 से भाग चला जाएगा। हाँ, 3 से 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। तो आपके पास ऐसी कितनी संख्याएं मिली? 2 बार 5 और 1 बार 3, जो कि तीनों संख्याओं को एक ही बार में डिवाइड करती हैं। तो आपका मावसा क्या आ गया? 5 गुणे 5 गुणे 3, ये कितना आ गया? 75। आप जिस प्रकार से मावसा निकालते हैं उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? आपको मावसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे मावसा निकालना आता हो वैसे निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या कितनी हो गई? 75। कितनी? 75। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे, 75 नहीं लिखेंगे। क्लियर? आपको इस प्रकार लिखना, प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या अतः 75 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? देखिए स्क्रीन पर आपके है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए। क्लियर? हम प्रश्न फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524, 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बात कर रहा समान शेष। अभी जितने आपने 3 प्रश्न किए उनमें शेष देता था कि इतना शेष बच रहा है, इस कंडीशन में बोला समान शेष बचे, वो समान शेष बचेगा। ठीक है, फिर से प्रश्न देखिए। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524, 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? तो इस दशा में आपको करना क्या है? दी गई संख्या 351, 524, 697 है। आप बोल रहे हैं समान शेष बचेगा, है ना? तो आप क्या करें? बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। आपके पास बड़ी संख्या क्या है? 545, 697, दो बड़ी संख्याएं हैं, 351 सबसे छोटी संख्या है। तो क्या आप 524 में से 351 घटा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, घटा सकते हैं। तो घटाइए, 524 में से 351 घटाएंगे तो आपके पास आता है 173। आप 697 में से 524 घटा सकते हैं, इस 697 में से 524 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा दीजिए, 173 आता है। तो फिर से क्या 697 में से 351 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 697 में से 351 घटा रहे हैं तो 346 आ रहा है। आ रहा? आप किसी प्रकार से घटाएं, यही सिर्फ घटेंगे। 524 में से 351 एक बार घटेगा, 697 में से 524 एक बार घटेगा और एक बार 351 घटेगा, तो हमने 3 बार घटा लिया। ठीक, आपके पास संख्या क्या मिली? 173, 173, 346, इतनी संख्याएं मिली हैं, है ना? तो आप क्या करिए? इन संख्याओं का मासा निकाल लीजिए। मासा आ रहा है आपका 173। मासा हमने आपको सिखा दिया है, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप अपने कॉपी में मासा निकालेंगे तब अपने नोटबुक में लिखेंगे। क्लियर है? बात समझ में आई? तीनों को आपस में घटाइए, जो जिससे घट जाए उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी उनका निकाल लेना है आपको मासा। जब कहे समान शेष बचे, इस कंडीशन पर यह काम करना है, अन्यथा नहीं करना है। ओके, अगले प्रश्न पर चले, बताइए। चलिए चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। वह बड़ी सी बड़ी संख्या एक ज्ञात कीजिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या एक ज्ञात कीजिए जिससे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, जिससे 545, 863, 969 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह शेष भी ज्ञात कीजिए। क्या बोला इसने? फिर से बोला, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो क्या करेंगे? जिसमें से जो घट जाए उसको घटाएंगे
आपके पास 545, 863, 969 हैं, तो क्या करेंगे? 863 में से 545 घटेगा, बिल्कुल घटेगा। कितना आया? 318। दूसरा टर्म है 969 में से 863 घटेगा, बिल्कुल घटेगा, 106 आएगा। क्या 969 में से 545 भी घट जाएगा? हाँ घटेगा। कितना का? 424 आ जाएगा। तो आपको संख्याएं क्या प्राप्त हुई? 318, 106 और 424 प्राप्त हो गई हैं। अब क्या करें? आप इन तीनों संख्याओं का मास जल्दी निकालिए, हम नहीं दिखाएंगे अभी, निकालिए आप लोग। आपको मिलते हैं 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इन संख्याओं का मासा निकालना है। बताइए। कोई वीडियो बैठकर देखेगा नहीं, पेन चलाएगा। यदि पेन नहीं चलाया तो मैथ समझ में नहीं आने वाली। यही मैथ का कड़वा सच है। आइए देखते हैं फिर प्रश्न की ओर। 318, 106, 424 का जो मासा निकलता है 106 निकलता है। कितना निकला? मासा 6 निकला। और आपसे प्रश्न में और कुछ पूछा है, वह शेष भी ज्ञात कीजिए। समान दशा में शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या तो आपने निकाल लिया, वह शेष भी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? अब शेष के लिए 545, 863, 669 में से किसी एक मासा में से भाग देना पड़ेगा आपको। किसी एक संख्या में, 545 है, 863 है, 969 में से किसी में जो आपका मासा आया उसमें भाग दीजिए। जो बचेगा वही आप, जो शेष बचेगा वही आपका शेष फल होगा। आपसे शेष फल ही पूछा है, आपका शेष फल कितना आ गया? 15। क्लियर? ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला टास्क आपके लिए क्या होगा? अगला टास्क आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। ठीक, आपके लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि आप अपने घर में करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। प्रश्नों की संख्या लिखा हुआ है, प्रश्नों का क्रम लिखा है 1 2 3। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पहले का क्या आंसर आया, दूसरे का क्या आंसर आया, तीसरे का क्या आंसर आया है। तो पहला प्रश्न देखिए, सुन लीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, यहाँ पर 411 लिखा है। ठीक, 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः शेष फल 3, 4, 5 बचता है, यानी देती है। आपको बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन ये है आपका, पहला या दूसरे टाइप का जो हमने बताया है आज, पहला दूसरे टाइप का पूछा गया। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 3, 4 बचता है। ठीक है, यह प्रश्न आपको करना है। दूसरा प्रश्न है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा संख्याओं 1657, 2037 से भाग देने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। यहाँ पर 6 और ये 5 शेष बचता है। बताइए करेंगे कि नहीं? आपके प्रश्नों के उत्तर कल के नहीं आए हैं, आपके कल के प्रश्नों के उत्तर नहीं आए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ईमानदारी से पढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250, 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1050, 1250, 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31, 7 शेष बचे। ठीक है, तो ये रहे आपके आज का वीडियो। जो आपको 3 प्रश्न करने थे, हमने 5 प्रश्न कराए। और कोई भी बालक, छात्रा वीडियो को छोड़ेंगे नहीं।
कोई ये सोचेगा कि हम बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, नहीं देख पाओगे यार। कल दूसरी वीडियो आ जाएगी, परसों दूसरी आ जाएगी, ये आपका स्टोर होता जाएगा, नहीं कर पाओगे। आप डेली का डेली वीडियो देखो और पढ़ाई करो। और कल के जो प्रश्न हमने दिए थे उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके उत्तर बताइए। आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। नहीं आता कमेंट करिए, सर नहीं समझ में आया, इसको आप करवा दीजिए, तो हम करवाएंगे, अन्यथा नहीं करवाएंगे किसी भी कंडीशन पर। और आज के 3 सवाल हैं, सिर्फ 3 ही सवाल हैं, उनको आपको करके बताना है, क्रम, इनका क्रम लिखना है। कल हमने बिल्कुल साधारण प्रश्न दिए थे, मासा के बिल्कुल साधारण प्रश्न दिए थे। आज हैं शेष पर आधारित प्रश्न, और कल हम लासा की बात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक की। क्लियर? कल जो चर्चा होगी आपकी लघुत्तम समापवर्तक की होगी। आपके पास जो भी बुक्स किताबें हैं उनसे पढ़ लीजिए, हम जो प्रश्न कराएंगे और आपको आसानी समझ में आएगी, और जो प्रश्न देंगे आप बिल्कुल बेहिचक 1 मिनट में कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कमेंट करके। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप वीडियो देखना शुरू कर दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात और सुनिए, कोरोना महामारी में आपको कहीं घूमने नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, दोस्ती यारी बाद में कर लीजिएगा, घर परिवार में बोलिए हम नहीं मिलना है। जब कोरोना चला जाएगा ना, तब आप व्यवहार उनसे बना लीजिएगा। अभी पढ़ लीजिए, पढ़ने का मौका है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन। आपको तो टाइम चाहिए ना, कॉलेज जाते थे, नहीं आना पड़ रहा, घर में पढ़ लीजिए, जितना मन करे पढ़ लीजिए। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलता। किस्मत आपकी अच्छी थी, लॉकडाउन लग गया, आपको पढ़ने के लिए मिल गया। ये महामारी है, चला जाएगा, टेंशन मत लीजिए इसकी, 1 महीने 2 महीने रहेगा और क्या। ठीक है, इसलिए अपने घर में सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें और वीडियो देखें, सभी सब्जेक्ट पढ़ें। यदि किसी अन्य सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।